अच्छा, ये बताएं जो मास ट्रांजिट स्कीम है और उसके जो प्लान है उस पर आप क्या काम कर रहे हैं और वो उसकी क्या बेसिस है, और वो जो मास्टर प्लान था ट्रांजिट प्लान वो क्या था? देखिए, मास्टर ट्रांजिट प्लान में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो यूनिवर्सिटी रोड हमारे लिए, वो हमारे गले की हड्डी बना हुआ है। और अब तो वो हमने एक और इदारे को आउटसोर्स कर दिया है कि भाई आप बना के देखें। कौन सा इदारा है वो? मुझे अभी उस इदारे का नाम FWO है वो। FWO जी, बहुत बहुत शुक्रिया। FWO को दे दिया। तो उन्होंने कहा भाई एक बरसात की मार का रोड तो बन जाएगा। बहुत पतली लेयर उसमें, पतली लेयर, एक मून। मतलब आपका कहना है कि FWO भी खाना पूरी कर रही है। अब इस मसले की जड़ में चलते हैं कि आया यूनिवर्सिटी रोड कराची का हिस्सा है भी या नहीं। जिस तरह से आबनाए हुर्मस पे एक डिस्प्यूट है, कतर कहता है हमारा है, ईरान कहता है हमारा, ओमान कहता है हमारा, ऐसे ही यूनिवर्सिटी रोड भी है। उधर से यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं हमारा रोड है, सामने से कसरे शीनी शीरमान वाले कहते हैं ये हमारा रोड है। तो ये रोड किसका है? ये रोड इंटरनेशनल बॉर्डर पे आता है। FWO से काम नहीं होना क्योंकि भाई ये काम होना है UNO से। ये जो यूनिवर्सिटी रोड की आप बात कर रहे हैं, ये जो ग्रीन लाइन है ये टावर तक जानी थी जी, तो इसको लिंक करना था और वो आज से 4 साल पहले होनी थी। हाँ। और अभी तक वो नहीं हो सकी। मिसकैलकुलेशन तो खैर आपकी सारी होती है, आप कैलकुलेटर के बगैर आप चल ही नहीं सकते। अब जैसे माइक है तो ये टावर ऊपर है, इसी को टावर कहते हैं ना जी। पूरा तो टावर नहीं होता, तो रोड ने ऐसे जाके ऐसे करके टावर तक जाना था जी। तो अब ये आधा रोड है और बाकी पुल है, तो ये तब माइंड में क्लियर था नहीं। उस टाइम अपन को समझ में आ रहा नहीं था कि ये होगा कैसे। तो अब रोड तक तो आ गए हैं, ये टावर पे चढ़ाने के लिए नए मास्टर प्लान पे काम हो रहे हैं, नए फंड्स आएंगे। फिर वो पुल तो गिरा देते हैं आपका सिंध के अंदर अभी बना था दरिया के ऊपर, और वो अभी पूरा कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुई थी और नीचे वो जमीन बोझ हो गया। तो ऐसे ही यहाँ भी कराची में भी ऐसे ही होंगे सारे ब्रिज वगैरह जो आप बना रहे हैं। और जो अंडरपास बनाए वो करीमाबाद पे, उस पे जो लाइटें हैं वो कहाँ से? चाइना से खरीदी थी, बोल्टन मार्केट से खरीदी? क्योंकि हम देखें, हम गए अपना ये रिमझिम हॉल है गुलशन इकबाल में, यहाँ गए, नीचे लाइट पूछी तो 138 रुपए की एक लाइट दे रहा था। तो मेरे एक मुशीर ने मुझे बताया कि सर यही लाइट 58 रुपीज का एक पीस पड़ेगा हमें अगर हम गोल्डन से दर्जन में उठाएं। आपने टीमो से क्यों नहीं खरीदा? वो आपके जो चेयरमैन है वो कहते हैं टीमो वर्जन मूडी को कहते हैं, तो ये भी वो यहीं से जाहिर परचेजिंग की होगी तो उनको टीमो का पता होगा। टीमो का मसला ये है कि जो ऑनलाइन वो प्रोडक्ट दिखाते हैं और जो डिलीवर होता है उसमें बहुत फर्क होता है। मैंने 4-5 चीजें मंगाई थी, एक दफा वो कैप्सूल मंगाए थे वो भी फारगी निकले, फिर स्प्रे मंगाया था वो भी ठीक नहीं था, तो उधर माल अच्छा नहीं है। वो जो एमेजीना रोड पे जो सीवरेज लाइन डाली है वो इतना छोटा पाइप है कि उसके अंदर से तो चूहा नहीं गुजर सकता, तो उसमें से आप पानी कैसे गुजारेंगे? सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दें कि एमेजीना रोड जो है ये किस शहर में? फ्रांस, पेरिस में है ये। तो उसके मेयर से पूछे, मुझसे कराची की सड़क की बात करें। शर्मिला फारूकी कह रही थी ये जो पेरिस है, मुझे पेरिस की फीलिंग आती है, और पेरिस जो है वो कराची है उसके मेरा पे, इसीलिए मैंने पेरिस का नाम इस्तेमाल किया। एमेजीना रोड जब आता है ना तो तब आप थोड़ा सा लियारी और टावर के करीब होने लगते हैं, समंदर के करीब होने लगते हैं। और इंटरनेशनली बाय लॉज अगर आप देखें समंदर के जो आप करीब होते हैं तो वो फ्री पोर्ट जोन होते हैं। एमेजीना रोड फ्री पोर्ट है, जो लोग वहां काम कर रहे हैं, जो वहां से रोजगार कमाते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी शहर के बीच का हिस्सा है। आप इतना डाउटफुल रहते हैं, आपको अपने काम पे गिरफ्त होनी चाहिए। मैं सोचो में आप रिपोर्ट किसको करते हैं जाके? मैं अपने आप को रिपोर्ट करता हूँ। मैं किसी को क्यों रिपोर्ट करूँ? आपका नौकर लगूंगा किसी के? आपकी वहाँ आपकी जो गवर्नमेंट है, हायर अप्स हैं जो आपके चीफ मिनिस्टर वगैरह, वो आपको बुला के नहीं पूछते? उनकी बड़ी बेइज्जती होती है। वो एक जगह मुराद अली शाह कह रहे थे कि बड़ी इंसल्ट होती है जब हर एक हमसे कराची के बारे में पूछता है, और फिर आपसे जो रोड का काम है वो छीन के FWO को वफाक ने दे दिया। अब वो काम करिए और तेजी से काम शुरू हो गया। 3 महीने का नोटिस दिया था आपको आपके जो प्रेसिडेंट साहब है जरदारी साहब, उन्होंने कहा 3 महीने के अंदर ये सारी रोडें बननी चाहिए। 3.25 महीने तो हो गए, अब तो 1 हफ्ता 10 दिन रह गए। मैंने जरदारी साहब ने जब मुझे कहा कि 3 महीने बनाए तो मैंने उन्हें बोला मेरा इस्तीफा रख ले, मैं नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कोशिश करो शायद बने, थोड़ी सी बना दो। मतलब तो वो भी टोपी ड्रामा था जो उन्होंने आके उस पे ये आपको दिया और आपने उन्हें। तो मैंने फिर मेरी उनसे बड़ी बहस हुई, फिर हमारी आखिर में बात हुई। मैंने कहा सर मैं कोनों से बना। आपने राइटिंग में दिया था या ऐसे वर्बल हुआ था? ये दिया था, अंगूठा भी दिखाया था कि साइडों से रोड में बना। आप कराची के पासबान हैं, मुझे कोई ऐसी 3 ऐसी चीजें बताएं जो कराची की तरक्की में आपने
काम किया हो और उसको पाया तकमील पे पहुंचाया हो? सबसे पहला जो कराची की तकदीर बदलने का फैसला है, जो सबसे पहले मैंने किया, मैंने बजाते खुद मेयर की कुर्सी संभाली, पहला डिसीजन। दूसरा डिसीजन ये हुआ कि हमने जितने भी ये छोटी छोटी टाउन और ये यूनियन काउंसिल जितनी बनी थी, इन सबको हमने सूबाई गवर्नमेंट के अंडर दे दिया कि भाई फंड जो चीजें वहां से रिलीज हुए, आपको जो है ना वो ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से पैसे नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्ट सूबे से। तीसरा काम मैंने बहुत जबरदस्त बेहतरीन किया, और वो ये था कि इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा मैंने क्या किया, लेकिन बहुत टाइट काम किया। आपके सारे काम जो है वो टाइट ही होते हैं, कभी लूज नहीं हुए। तो जितना बड़ा लाहौर है उतना तो गुलिस्तान जौहर है। अगर मरियम नवाज साहब तो गुलिस्तान जौहरी मेंटेन कर देते हैं आप? किया तो है। कहाँ किया, कहाँ किया, जगह बताएं। पूरा खोद दिया, परफ्यूम चौक से लेके पीछे वो पहलवान बोर्ड तक सारा आप देखें, सारा खुदा पड़ा हुआ है। मैंने तो कराची में इतनी खुदाई की है, इतनी खुदाई की है कि मुझे बकायदा मैसेजेस आते हैं लोगों के आधी रात को कि यार ये आप शहर में हमारी वहां खुदाई बंद करें। रोड कब बनेंगे वहां जो खुदाई के बाद? खुदाई किस लिए कर रहे हैं आप, पर्पस क्या है उसका? खुदाई देखिए, नीचे बोसीदा लाइनें पड़ी हुई हैं, उन्हें निकालना है, उन्हें साफ करना है। गीला कपड़ा होता है ना, लाइन में डालें, ऐसे हाथ से घुमाएं, फिर उसे खींचे तो वो साफ हो जाता है। आपके एक प्रोग्राम में मैंने देखा था, आपने कहा मरियम नवाज को तो कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते, लाहौर कर लिए, बस खाली सुबह उठी और गीला कपड़ा फेरा और लाहौर साफ हो जाता है। ये काम तो यहाँ हमें करना पड़ता है। आप क्या काम करते हैं? आप खाली तस्वीरें खिंचवाते, जाके गटर के एक आध ढकना लगाते हैं, जो गटर के ढकनों को भी ऑन नहीं करते आप। देखिए, मरियम साहिबा को बना बनाया लाहौर मिला है, और वो सारा क्रेडिट जाता है जनाब प्राइम मिनिस्टर जो अभी हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब। बीवी ने सिर्फ जो है वो गीला कपड़ा मार के उसको चमका के रखना है, तो हम उनकी तरफ आती रहेगी। कराची जो है, देखिए कराची में तो पहले गड्ढे थे, अब तो गड्ढे में कराची है। जब मुझे मिला तो मुझे इसको गड्ढे से बाहर निकालना है, एक नया शहर आबाद करना है। हमारा अभी ये भी डिस्कशन चल रहा है कि हम कराची को यहाँ से उठा लें, मतलब ये कराची खत्म हो जाए। मैंने सुना था आप ये किताब लिख रहे हैं, रूइंस ऑफ कराची, तो वो कब उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं आप? उसकी इफ्तिताह कब होगा उस किताब का? रूनुमाई, सॉरी जी। उर्दू खराब है हमारी, आपकी उर्दू अच्छी है, आप कराची से ही हैं। जी बिल्कुल। नहीं, वो उसमें मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ आप रूनुमाई की। कोई बात नहीं, वो असल में वो किताब जो है वो मैंने इस कलम से लिखी जी। ये क्या है, ये आपके हाथ में जो इस कलम से लिखी है जी? ये देखिए, वो आपने सुना होगा कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर दो, तो ये उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब उंगली आप डालते हैं और निकालते हैं तो घी इस पे खुद ही लगा। कहाँ से घी निकालने की कोशिशों में लगे रहते हैं आप? कराची छोटे छोटे इलाकों और छोटे छोटे डॉन्स के ऊपर बसा हुआ है। हर इलाके का अपना एक बदमाश है, एक किसी की इजारादारी है, तो बदमाश से फिर भिड़ू अपन इस तरह से बात करता है।